बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल। यानी एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और ये किस लिए इम्पॉर्टेंट रखता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो एपिग्राम के बारे में मैं उसके डेफिनेशन भी बताऊंगा, उसकी ओरिजिनेशन या रूट मॉर्फोलॉजी भी बताऊंगा और लिटरेरी एग्जांपल के साथ प्रूफ भी दूंगा। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाल्लाह लजीज परसेप्शन बेस्ड काफ़ी सुदमन और काफ़ी कारामद लेक्चर आप लोग के लिए साबित होगा। तो बेसिकली जो एपिग्राम है, एपिग्राम का जो वर्ड है उसका उर्दू में मतलब या तर्जमा या ट्रांसलेशन क्या हो सकता है या उसका यानी उर्दू मीनिंग क्या हो सकती है। यानी एपिग्राम बेसिकली एक नुक्ते को कहते हैं, नुक्ता यानी पॉइंट को कहते हैं। हर चीज़ के अंदर एक मैसेज या एक नुक्ता या एक जो है सेंट्रल थीम या मरकज़ी आइडिया या एक मेन नुक्ता होता है। तो एपिग्राम उस ख़ास नुक्ते को कहते हैं। अब तो फिगर ऑफ स्पीच में इसकी क्या अहमियत है और लिटरेरी एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को जो है वाजे कर देता हूं। तो इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में यानी एपिग्राम का मतलब जैसा कि आप लोग को पता चल गया कि नुक्ते को कहते हैं। तो अगर उसकी डेफिनेशन कोई करना चाहे तो ये बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच है। यानी एपिग्राम का वर्ड जो है इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ शॉर्ट इनसाइटफुल पोएम। यानी ये क्या होता है कि ये तो फिगर ऑफ स्पीच है, दूसरा ये शॉर्ट होता है, मुख्तसर होता है। और शॉर्ट में फिर किस फॉर्म में होता है, पोएम की सूरत में अमूमन होता है या फिर स्टेटमेंट बयान की सूरत में भी हो सकता है और पोएम की सूरत में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक नया परसेप्शन आप लोग को हिडन परसेप्शन दे दूँ। अगर ये पोएम की सूरत में है तो ये मोस्टली एंड यानी आप लोगों को उसको समझ लें कि ये अगर पोएम की सूरत में एपिग्राम है तो वो 6 लाइन होगा, 6 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, फिर वो एपिग्राम नहीं हो सकता। और ये विच इज़ शॉर्ट इनसाइटफुल पोएम, अगर ये पोएम की सूरत में है तो वो भी शऊरी पोएम होगा। शऊरी मतलब है यानी कोई उसके अंदर सब होगा, डाइटेक्टिसिज्म होगी, कोई मॉरल होगा उसका। तो इस किस्म के पोएम को जो है यानी जो शऊर के साथ रिलेशन हो या जिसकी इनसाइट के साथ रिलेशन हो तो इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ शॉर्ट इनसाइटफुल पोएम। या तो यह फिगर ऑफ स्पीच की सूरत में या तो मुख्तसरन कोई पोएम होगा, वो भी 6 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, 6 लाइन का होगा, या सेइंग या कोई ऐसी कहावत होगी या कोई ऐसा स्टेटमेंट या बयान होगा दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया, जो एक इजहार करेगा किसी ख्याल का इन अ क्लेवर, एक होशियारी के साथ उस बयान के अंदर, वीटी अक्लमंदी के साथ, एंड फनी वे या फिर उसको मज़ाहिया या ह्यूमरस टच के साथ उसको पेश करेगा। तो बेसिकली ये फिगर ऑफ स्पीच है। यानी फिगर ऑफ स्पीच जो एपिग्राम है वो एक तो शॉर्ट पोएम की सूरत में या होगा या अगर पोएम ना हो तो ये सेइंग की सूरत या जिसको आप लोग गोल्डन सेइंग या अक़वाल ज़रीन या इस किस्म की चीज़ें भी कह सकते हैं। यानी सेइंग या पोएम होगा या सेइंग होगा और सेइंग को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, बयान भी कह सकते हैं। उस पोएम के अंदर या उस स्टेटमेंट के अंदर दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया, जिसके अंदर एक ख्याल होगा, एक थाट होगा, एक मैसेज होगा इन अ क्लेवर, और वो मैसेज एक बड़े यानी महारत के साथ, होशियारी के साथ, विटी अक्लमंदी के साथ एंड फनी वे या फिर को उसको मज़ाही अंदाज से। अगर इसकी अभी भी समझ नहीं आई तो इस तरह शॉर्ट अल्फाज में भी आप लोग कह सकते हैं अ शॉर्ट पोएम यानी कोई मुख्तसर सा पोएम, आ स्टेटमेंट या बयान, कोई बयान प्रोस की सूरत में, अ शॉर्ट स्टेटमेंट या पोइट्री की सूरत में। यानी अ शॉर्ट पोएम आर स्टेटमेंट, कोई भी या स्टेटमेंट हो, बयान हो या शॉर्ट पोएम हो दैट कन्वेज इंपॉर्टेंट मैसेज आर आइडिया इज कॉल्ड एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच। जो आगे एक मैसेज कन्वे करे, जो मैसेज जो है या आइडिया कन्वे करे, उसको हम एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। इसकी यानी रूट मॉर्फोलॉजी को देखें कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो चुका है, ये वर्ड, ये उसकी मॉर्फोलॉजी या उसका स्ट्रक्चर कहाँ से आ चुका है। यानी द ओरिजिन ऑफ एपिग्राम इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एपिग्राम। तो एपिग्राम के वर्ड जो लैटिन यानी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एपिग्राम से निकला है, विच मीन्स एंड इंस्क्रिप्शन।
इंस्क्रिप्शन उसका एपिग्राम का मतलब होता है, और इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है आप लोग की आसानी के लिए मैं बताता चलूँ। स्क्रीन पे भी आप लोग देख रहे हैं। इंस्क्रिप्शन मीनिंग इन उर्दू इज नक्श, यानी नक्श, यानी कोई चीज़ जब आप पढ़ लेते हैं और आपके दिमाग पे कोई जो है यानी एक इशारा छोड़ जाता है, एक नुक्ता छोड़ जाता है, एक नक्श या एक अक्स छोड़ जाता है, इस किस्म की चीज़ को हम एपिग्राम कहते हैं। तो ये बेसिकली उसकी ओरिजिनेशन लैटिन के साथ मिलती है। अब उसकी लिटरेरी एग्जांपल के साथ ये मज़ीद भी वाज़ेह हो जाएगा। यानी जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फ़िलासफ़ी है जो चाइल्डहुड के बारे में बहुत कुछ वो कहता है, यानी वी आर 7 पोएम में आप लोग उसको देख सकते हैं, या ए चाइल्ड इमॉर्टेलिटी के पोएम में आप लोग उसको देख सकते हैं, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन उसका एक कोटेशन है, अ चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, यानी एक बच्चा जो है यानी आदमी का बाप है। यानी ये किस सेंस में वो कहते हैं, वो उसकी अपनी फिलासफी है, ये बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अ चाइल्ड इज़ अ फादर ऑफ मैन, ये ऐसा शॉर्ट है स्टेटमेंट है, और एक ऐसे एपिग्राम की सूरत में इन इसको एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि ये जब भी आप इस कोटेशन को पढ़ेंगे फ़ौरन ज़हन पे एक नक्श छोड़ जाता है कि ये ज़बरदस्त कोटेशन है, बहुत यानी दरिया को कूजे में बंद करने के मुताबिक है। इस तरह सेकंड एग्जांपल यानी डोरोथी पार्कर की है, जो मैन काइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार आर वर्ल्ड विल पुट एन एंड टू मैन काइंड। वो कह यानी डोरोथी पार्कर यानी राइटर है, वो कहती है कि आदमी बनी नौ इंसान क्या करना चाहिए, उसे ज़रूर यानी वार को इख्तिताम करना चाहिए, यानी वार पे जो है उसे यानी ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि वार को ख़त्म करने की तरफ ले जाना चाहिए। अदरवाइज़ वार इतना ख़तरनाक होता है कि वो मैनकाइंड को तबाह कर देगा। तो ये उसकी यानी एक एपिग्राम की सूरत में एक स्टेटमेंट है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल आप लोग देखें, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस, यानी ये कौन कहता है, एलिनर रोजवेल्ट कहती है। तो एलिनर रोजवेल्ट यानी मुसन्निफ जो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि या तो यानी इट इज़ बेटर, ये बात भी बहुत अच्छी है, टू लाइट अ कैंडल, कि आप लोग कोई शमा रोशन करें, देन कर्स अ डार्कनेस, इसकी बजाय ये अच्छी बात है कि आप डार्कनेस या अंधेरे पे जो है क्या करें, यानी लानत भेजे। यानी ये एक स्टेटमेंट की सूरत में या एपिग्राम की सूरत में आप लोग के सामने है। इसी तरह देयर आर नो गेन्स विदाउट पेन, यानी कोई गेन कोई कामयाबी नहीं है यानी दर्द के बगैर। यानी ये तो लफ्जी मतलब मैंने कर दिया। अब ये एपिग्राम की सूरत में स्टेट है, यानी नो स्वीट विदाउट स्वेट, यानी पसीने के बगैर कोई जो है मिठास या कोई जो है मिठाई नहीं है। तो कामयाबी हमेशा एफर्ट से मिलती है। अब इसके अंदर बहुत कुछ मैसेज है इन सारे कोटेशन के अंदर। इन सब कोटेशन को हम एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद साहब राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को इसी टाइटल पे आप लोग लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।